सुन लो कहानी में आपका स्वागत है। मैं अनु चोपड़ा आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ जिसका नाम है अस्तित्वहीन। घर की दहलीज पर पाँव रखते ही बा ने पूछा, क्या खबर है? आभा ने सर झुका लिया। फिर से वही सब कुछ। अपने पेट पर हाथ फिरा आभा ने अपने अजन्मे बच्चे को सहलाया। अपने कमरे में शिथिल सी पड़ गई वह। बाहर से बा की आवाज़ आ रही थी, मुझे पोता दे दे तो ठीक, नहीं तो बहू को उसकी माँ के घर छोड़ा। अब हमें बेटी नहीं चाहिए, पहले भी दो बेटियाँ ले आई है। सुन ले नीलेश, अब इस बेटी को जन्म ना देगी ये, कल ही अस्पताल ले जाना। नीलेश ने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की पर बा को जरा भी तरस न आया। वैसे भी घर में बा के आगे किसी की नहीं चलती। बा ने तो पत्थर पर लकीर खींच ली थी। आभा एकदम से निस्तेज हो गई, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अपनी शैया पर चक्कर खाकर गिर पड़ी। शरीर में जैसे जान ही ना रही हो। ना जाने उसके ही साथ ऐसा बार बार क्यों होता है। वह पहली बार नहीं था। आभा ने एबॉर्शन कराने के लिए बा चौथी बार कह रही थी। उसका शरीर बार बार इसे झेल नहीं पा रहा था। बा की रट थी, मुझे पोता ही चाहिए, हमारे खानदान का वारिस। आभा एक हल्की सी चित्कार के साथ रो पड़ी। हर बार बा लिंग जांच के लिए भेज देती है और फिर वही सब। शरीर सह नहीं पा रहा था। शरीर में ना जान थी ना खून। किसी से कुछ कह भी नहीं पाती थी। आभा बेटा पैदा करना उसके हाथ में तो ना था। सास के आगे बोलने का साहस नहीं था उसमें। सुबह उठकर अपने रोज़मर्रा के काम निपटा रही थी आभा, तभी उसके कम आँखों के आगे अंधेरा छा गया और वह गश खाकर गिर पड़ी। धड़ाम की आवाज़ सुन सभी दौड़े आए। क्या हुआ? आभा निष्प्राण सी जमीन पर गिरी हुई थी। नीलेश होश में लाने की कोशिश कर रहा था पर वह होश में ना आई। उसे लेकर नीलेश अस्पताल गया। डॉक्टर ने कहा, इसे आईसीयू में भर्ती करो। ठीक समय पर ले आए, थोड़ी देर हो जाती तो बचना मुश्किल था। नीलेश को डांट लगाते हुए कहा, क्या हाल बना रखा है इसका, जरा भी ध्यान नहीं है इसकी ज़िंदगी का। शरीर में खून की कमी है, तुरंत खून का इंतजाम करो। नीलेश की तो जैसे जान ही निकल गई। बदहवास सा खून और दवाइयों के लिए दौड़ा। किसी की तरह उसे आभा को बचाना था। उसके बिना तो जीवन ही खत्म हो जाएगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। उसका दिल बैठा जा रहा था, धड़कनें तेज थीं, आँखों में आंसू छलक आए। आभा, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। वह अपने पर काबू नहीं कर पा रहा था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वह आईसीयू के बाहर निढाल होकर बैठ गया। 4 दिन अस्पताल में रह आभा कुछ ठीक हुई। डॉक्टर ने बच्चे को जन्म देने की हिदायत दी, वरना आभा की जान का खतरा था। बा अब कुछ ना कहती। बहू की ज़िंदगी का सवाल था पर आने वाले उसकी आंखों का कांटा थी। नीलेश आभा को घर लेकर आ गया। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया था। आभा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। बा की पोते की चाहत मन में दबकर बर्फ बनती गई। नीलेश बा को समझाता, माँ, आजकल बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है। बेटियाँ भी पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं। उनके बीच भेद करना छोड़ दे माँ। बा चुप्पी साध लेती, मन ही मन अपने भाग्य को कोसती। किस्मत का ही दोष है, बिना पोते का मुंह देखे ही जाऊंगी। मुझे तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी। जय कृष्ण, हे प्रभु तू ही रास्ता दिखा। आभा ने राहत की सांस ली। प्रभु की कृपा थी जो ये नन्ही सी जान बच गई। उसका हृदय ममता से भर आया। पेट में पल रहे अपने अंश को उसने सहलाया। बेटी ने भी जैसे हिलकर जवाब दे दिया। उसे गर्भ में हिलने का एहसास हुआ। आभा का मन गदगद हो गया। बा तो स्वयं एक स्त्री है,
फिर उसे इस बच्ची से इतनी नफ़रत क्यों है? आभा समझ नहीं पा रही थी। लड़की होना ही क्या अपराध है? बच्ची को जन्म अस्पताल में हुआ था। वह स्वस्थ और बेहद खूबसूरत थी। उसे देख आभा का दिल भर आया। उसने उसे झट से अपने सीने से लगा लिया। वह भाव विह्वल हो रो पड़ी। बा उसे देखने अस्पताल भी न आई। घर पर आभा पहुंची तो मानो मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, पर बा अंदर ही रही। उसने तो उस नन्ही परी की तरफ एक नज़र भी न डाली। आभा कसमसा कर रह गई। नन्ही पोती भी मानो दादी को बुलाने की ठान चुकी थी। जब भी दादी आसपास आती तो वह ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती। ना जाने ये कैसा रिश्ता था। दादी उससे जितनी दूरी बना रही थी उतना ही उसको बुलाने की कोशिश करती। दिन बीतते गए। अब नन्ही बैठने लगी थी। आभा अपने काम में लगी थी। जाने कैसे नन्ही ने दादी को देखा और उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करने लगी। वह आवाज़ देकर जैसे अपनी दादी को बुला रही थी। बा ने उसकी ओर न देखा, जैसे वहाँ कोई हो ही नहीं। बा की नज़रों में तो नन्ही अस्तित्वहीन थी। उन्होंने ना कभी उसे उठाया और ना ही कभी गले लगाया था। तभी नन्ही ने जोर लगाकर पलटी खाई और वह पलंग से नीचे गिर पड़ी। बा सामने ही थी। उनका ध्यान एकदम नन्ही पर गया। वह ज़मीन पर गिरकर बड़े ज़ोर से रो रही थी। बा बा की आवाज़ निकाल कर रोई तो बा की उसकी तरफ दौड़ पड़ी। उस दिन पहली बार बा ने नन्ही को उठाया। उसके गले लगते ही जैसे दादी के मन की सारी बर्फ़ पिघल गई। बा उसे प्यार से दुलार रही थी। आखिर खून अपना रंग लाया। बा उसे पुचकार रही थी, कभी गले लगा रही थी। आभा ने दूर से देखा। बा का यह रूप तो वह पहली बार ही देख रही थी। इतने अपनेपन से तो बा ने उसे कभी न देखा था। नन्ही बा की गोदी में चुप हो गई। बा और प्यार का एहसास पाकर वह बा की गोदी में सो गई। बा उसे बड़ी ममता से निहार रही थी। उसका लड़की होने का मैल भी उस प्रेम आलिंगन में झड़ चुका था। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सुन लो कहानी में आपका स्वागत है। मैं अनु चोपड़ा आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ जिसका नाम है अस्तित्वहीन।